आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल। आपकी जन अदालत न्यूज़ हमेशा उन लोगों के बीच पहुंचता है जो लाचार हैं, मजदूर हैं, परेशान हैं। उन्हीं लाचार मजदूरों के बीच आज आपकी जन अदालत न्यूज़ पहुंचा है, जो आज घर जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से फरियाद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों से बार बार यही मिन्नत कर रहे हैं कैसे भी हो उनके घर पहुँचे। इस समय उनके हालात आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से वो परेशान हैं आप खुद देख सकती हैं। ये क्या कर रही हैं आप? लहानो को है। क्यों, इससे क्या? अब कछु खावे को नन्या तो बेचे दुकान में से गोमूल ले ले, शक्कर ले ले, चून ले ले, का कहे जाना ही नहीं देते गाँव वाले। गांव वाले आपको भोजन कौन देता है? कोई नहीं देता है हमें। फिर कैसे खाते हो आप? कैसे अब जाकर माटी साटी काट ले उसको बेच लेता ही। सुमंत्रा। कहाँ से आई हैं आप? हम झांसी जिला में से आए हैं और लारौन हमारा गांव है। अब जे चेत कत की काटना है तो इतने मशीनन से कट गओ, पानी बरस रहा, हम इतने डरे हैं, बाहर डरे हैं, कछु व्यवस्था नहीं है। अब हम क्या करें? अब माटी कूड़ा करके आवतई तो अपने बेच कर लेतई। और लड़का बिटिया भूखन मर रहा है, प्यासन मर रहा है, बताओ क्या करें हम, क्या ना करें? वही तो हमें साधन नहीं है घरे जावे के अपने जो सूखी रूखी अपने घरे खासों में साधन नहीं मिल रहा है कछु। अपने बाहर डरे रात पानी आ जा सो तनक सिक्को ठज्जा है सो वही में अपने सब गड्ढ बड्ढ होत रात। वह सो रात के है तो रात के पूरे आदमी और पूरे बच्चा फुआ फुआ से दूध पिया लड़का बेटिया ना बिच्छू काट रहे है, रोत फिर रहा गौत फिर रहा, कोई गाँव में धसन नहीं दे रहा हुआ है कि रात बिरात हम अपने बच्चन हाथ कहीं ले जाएं तो कुछ नहीं हो रहा है कि हम बुखार चढ़ रहा है तो गोली नहीं मिल रही, कुछ नहीं। अपने देश पहुंच जाए तो हमें कछु मिलता जाए, अपने घर पहुंच जाए तो ऐसी अच्छी तरह से पढ़े बैठे तो बताओ क्या करें हम। और जी हम बच्चे हैं हमारे फुआ फुआ से रो रहे, रोटी खा रो रहे, पानी रो रहा, कैसे बना खा पा रहे? जो कछु है तो बनाई खा के खुआ दे तो नहीं खा पा रहे हम। तो जब आपके बच्चे बीमार होते हैं तो क्या गांव वाले मदद करते हैं आपकी? नहीं कराता है, बेकार लगत के अब जो रोग से चल रहा दूर रहो, ऐसे रहो, उसी रहो। अब किसान लोग लुआ लिया तो अब जो नहीं जानते के है सो किसान हम ऐसा हो जाए बीच में। खेती मशीनों से काट ली गई, मशीनों से कट गई। अब हम कुछ नहीं मिला है, हम जैसे ही तैसे रह गए। तो शासन ने आपको सरकारी राशन आया था क्या आपके पास? आया था, वो क्या दिना का हो रहा, एक आदमी है 5 किलो आटा दो, क्या होता है? बच्चा चाचा है 5-5 है, क्या होता है? एक जुआर खाने भाव है वो बहु खा के तो हम जिंदगी काट नहीं देवे। कछु साधन दे, हम रेवे की व्यवस्था दे, भैया नहीं चला वाहन तो हम अपनों खा के बने तो रहे। अब जो लगा चौमास हम की के घर में घुस जाए तो ये जाए हमारी असलियत। तो इस समय बाहर जो मजदूर फंसे हुए हैं गांव में, ये घुस नहीं पाते हैं, गांव के लोग इन्हें घुसने नहीं देते हैं। ऐसे में बहुत बड़ी परेशानी का सबब है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं जो आए दिन बीमार भी हो जाते हैं, कहीं कोई बिच्छू काट लेता है। तो इस प्रकार से एक बड़ी परेशानी का सबब झेल रही है और मध्य प्रदेश की सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी इन तरफ ध्यान नहीं कर रहे हैं। केवल एक दिन राशन इनके पास आया था, वो भी 5-5 किलो आया था, जो इनके भरपूर पेट के लिए नहीं हुआ और उसके बाद इनके लिए कोई भोजन पानी की व्यवस्था नहीं की गई है। सरकार की लापरवाही स्पष्ट सामने उजागर होती है। और भी लोगों से, आपके यहाँ एक बच्चे ने जन्म दिया है जी, कब हुआ था उस बच्चे का? अभी 8-15 रोज भाई, 15 रोज भाई। 15 रोज में उसका ना खाना पीने दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है। तो हमने तो पानी चुरा के उसका उठाओ हमने। अब बताओ उसका क्या खुआ देते हम? ठंडो पानी तो पिलाना देते, कहीं व्यवस्था बनी नहीं है। उखा दुकानन पे गए, इतना सा गुड़ लिया, उसके पेट भरो हमने। अब जो है फुआ भर बच्चा है, ना हो तो हम बता रहे वो बच्चा ले गया। बच्चा कहाँ है वो देखिए। यहाँ पर स्पष्ट सामने आता है 15 दिन पहले एक बच्चे ने इन मजदूरों में जन्म दिया था। ये वो बच्चा है। किसका बच्चा है ये? जय हमारा है सुमंत्रा का।
जी, ये सुमन का बच्चा है जो कि अभी 15 दिन का हुआ है और इसके पोषण आहार के लिए जिस प्रकार से शासन जो व्यवस्था करती है पोषण आहार के लिए यहाँ आंगनवाड़ी यहाँ पर है, तो यहाँ आंगनवाड़ी से आपको इस बच्चे के लिए और इसकी माँ के लिए कुछ मिला क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला है हमको, कुछ नहीं मिला है हमको। न माँ के लाने न बच्चा के लाने दूध तक नहीं मिला है। हम किसके घर में घुस जाते कि ऐसे भैया हमें दूध दे दो कि कुछ दे दो, है अपने उसी बहू को जैसे बने जैसे अपने उठा लाओ। न्यूज़ की खबर के बाद यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनीता राठौर पहुँच चुकी हैं और उनके उसी माँ के पास आई हैं जो आज 15 दिन का बच्चा है सुमन के पास वो ये आटा लेकर के आई हैं। आपका नाम क्या है? अनीता राठौर। आपको जानकारी थी कि ऐसे यहाँ पर एक मजदूर को बच्चा हुआ? नहीं, जानकारी तो थी, अभी तक मतलब बाहर से हमारे इधर आओ नहीं तो हमें जानकारी नहीं आती, तो हमने ने बुलवाए लेंगे। अब हमें जानकारी मिली तो अब इनको देने लग के तो पंजीरी और तो हमारे पास कछुआ नहीं रहा। और हमें बता रही हैं कि इनको समय समय पर अब हम इनको व्यवस्था करेंगे और वो खुद आटा लेकर के वहाँ पर पहुँची हैं। पौष्टिक आहार ये आटा ये पौष्टिक आहार है या सादा आटा क्या है? नहीं, पौष्टिक आहार है, पंजीरी। हाँ, पौष्टिक आहार है, पंजीरी लेकर के आई हैं ये। तो देखिए उस 15 दिन के बच्चे की माँ सुमन हमारे साथ हैं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनीता राठौर भी हैं जो कि पंजीरी लेकर के आई हैं। अब हम सीधा ग्रामीणों से बात करते हैं। जिस प्रकार से मजदूर बार बार गुहार लगा रहे हैं, परेशानियां बता रहे हैं, गांव वाले क्या कहते हैं, इस क्षेत्र के लोगों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पूर्व सरपंच राजपाल सिंह गुर्जर जुड़े हुए हैं। राजपाल सिंह जी, जिस प्रकार से मजदूरों को अभी आपने सुना, क्या ये सच बोल रहे हैं? बिल्कुल सच बोल रहे। और एक दिन जी हमारे पास रो रो के पहुँची 2-3 महिलाएं 2 आदमी और बोले वो हमारी व्यवस्था नहीं हो रही, हम भूखे प्यासे मर रहे, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो हम आए यहाँ, देखा तो जनपद सीओ आए थे एक दिन और वे बोल गए थे यहाँ के हम इनकी व्यवस्था करेंगे, इनको जाकीता ग्राम पहुँचाएंगे इनके लारौन। उसके बाद आज तक कोई इनको कुछ देने नहीं आया। एक दिन सचिव आए थे ग्राम पंचायत के, वो जो भी कुछ दे गए वो इनको खाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत परेशान हैं और इनकी व्यवस्था की जाए, शासन से ये हमारी मांग है। और ये मरवे की कंडीशन पे हैं, कुल मिला के बहुत परेशान हैं। ने कहा भैया रुको हम बात करते हैं किसी अधिकारी से, तो अधिकारी कोई सुन नहीं रहा है, बेचारे बहुत परेशान हैं। आपने कोशिश की क्या इनको घर पहुँचाने के लिए? हमने जनपद सीओ से कहा था, जनपद सीओ ने आश्वासन दिया था कि कर रहा है व्यवस्था, लेकिन आज तक कुछ रिजल्ट नहीं हुआ। जैसे कि तैसी बात पड़ी है, कुछ नहीं सुनवाई हुई, कुछ नहीं हुआ। अभी ये मजदूर बता रहे थे कि इनको स्वास्थ्य विभाग तक नहीं ले गया, लोगों ने मदद नहीं की है, क्या ये सच्चाई है? यहाँ स्वास्थ्य विभाग कोई डिलीवरी का मैटर था, वहाँ तो बेचारे परेशान हो गए। जो बीमारी के हिसाब से कोई इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। पंचायत भवन में ही बच्चे का जन्म हुआ, क्या अस्पताल यहाँ से ज़्यादा दूर था क्या? नहीं, अस्पताल तो यहाँ से 8 किलोमीटर है, शायद 9 किलोमीटर। और ऐसे बच्चा पंचायत भवन में हुआ है, ये बात सत्य है, बच्चा हुआ शायद, ऐसा है। पंचायत द्वारा इनको राशन क्यों नहीं मिला? पंचायत द्वारा एक दिन पंचायत सचिव दे गए थे, तो पंचायत के लिए कोई ऐसा आदेश तो है नहीं जिनके पास के मतलब जिनको खिलाया जाए। हमने पूछा था सेक्रेटरी से, बोले साहब हमारे पास आदेश नहीं, वो तो हम अपनी मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हम इनको दे गए। सरपंच और सचिव दोनों लोग आए थे, दे गए थे। तो 5-5 किलो आटा और जो कुछ भी दे गए वो दाल पानी से चला इनका। अब कितने दिन, 40 आदमी 42 हैं ये, तो जिनकी कैसे व्यवस्था हो। और एक आदमी कितना खर्च उठा लेगा इनका? भाई एक आध दिन गांव वाले भी दे देंगे, एक दिन सब दे देंगे, तो कब तक देंगे इनको? ये तो शासन की व्यवस्था है, शासन को इनको अपने ग्राम पहुंचाना चाहिए वापस। हाँ, यहाँ रुक के क्या कर रहा है? और कहीं कोई बीमारी हो गई तो जिनको ले जाने के लिए अस्पताल तक कोई वाहन नहीं है, यहाँ कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है साधन, तो क्या होगा इनका? इनको स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं मिल रही हैं, कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल रही इनको, कहीं कुछ नहीं मिल रही। हाँ जी है पोजीशन। तो इस समय हमारे साथ राजपाल सिंह गुर्जर जुड़े हुए हैं। उनका एक कहना है कि यहाँ किसी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। इस समय जिस प्रकार से कोरोना चल रहा है, कोरोना को देखते हुए तमाम साफ सफाई को लेकर के और तमाम सावधानियों की आवश्यकता है, स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है। इन मजदूरों के बीच में एक 15 दिन का बच्चा है जिसको स्वास्थ्य के लिए और उसकी माँ की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए बहुत ही इस समय ज़रूरत है, लेकिन इस प्रकार की कोई सुविधा यहाँ पर नहीं दी जा। इस प्रकार से फंसे हुए हैं और भी तमाम आपके गांव के लोग होंगे जो बाहर फंसे हुए हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था अब तक कोई शासन की मदद से गाँव पहुँच पाया क्या? शासन से अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई। छान है, बमनपुरा है, पीपरी है, जो लोग वहाँ अभी बाहर फंसे हैं, धंधे करने गए थे बेचारे भी आज तक वहाँ से नहीं निकल पाए।
और क्या है कि जो पिता हैं उनके वो पुत्र के ही दम पे खाना पीने के लिए हैं, तो वो बेचारे वहाँ फंसे रह गए, वे नहीं निकल पा रहे हैं। तो शासन से हम मांग करते हैं उनको वापस यहाँ गांव बुलवाया जाए ताकि वे अपने माता पिता को भोजन करा सकें। तो यहाँ मजदूर और वे सब बहुत परेशान है, जनता बहुत परेशान है। शासन से हमारी मांग है कि जो लोग फंसे हमारे बमनपरा, धौरका, छान और पीपरी, तो इनको वापस बुलवाया जाए, ये हमारी शासन से मांग है। तो ये हमारे बीच में पूर्व सरपंच राजपाल सिंह गुर्जर हैं। आसपास के गांव में तमाम मजदूर बाहर फंसे हुए हैं, मांग को लेकर के उन्होंने शासन से मांग की है। विवेक सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक सिंह गुर्जर जी, इनको आप जानते हैं मजदूरों को? हाँ जानते हैं। कब से आ रहे हैं ये मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए? इसी साल आए हैं, लगभग ने 2 माह हो चुके हैं यहाँ आए। 2 महीने हो चुके हैं। हाँ, लगभग 20 दिन से ये यहाँ फालतू हैं जी एक भी दिन काम नहीं चल रहा है। जी। हाँ, एक दिन यहाँ जनपद सीओ आए थे जो कुछ भी इन्हें दे गए थे, उस दिन से इन्हें भूखे मरने की कगार पे हैं। इन्हें खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन इन्हें जाने की व्यवस्था करवाए। तो विवेक सिंह जी, जिस प्रकार से स्वास्थ्य को लेकर के एक 15 दिन का बच्चा इस पंचायत भवन में हुआ है, तो आपको नहीं लगता है कि अस्पताल सही समय पर पहुंचना चाहिए था उसको? जी जी, पहुँचना चाहिए था। तो आजकल ऐसा है कि एम्बुलेंस के लिए कोई अगर फ़ोन लगाता तो हो सकता स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस यहाँ लेने आती इनके बच्चे को। ये काम तो आंगनवाड़ी का काम है कि स्वास्थ्य विभाग को बुलाए। हाँ, आंगनवाड़ी की थोड़ी यहाँ चूक रही, या हो सकता है उसे पता नहीं चला हो जो कुछ भी हुआ हो। हम तो दो रहते हैं, इसलिए हमें सही से पता नहीं। परमाल सिंह गुर्जर। इनको जानते हो मजदूरों को? और जाना था जी। तो ये बता रहे हैं कि आप लोग मदद नहीं करते इनको? नहीं, मदद पोते मदद हो ये सभी गांव वाले ने सभी ने करी, वैसी नहीं को देख के। तो हर साल को नियम है उनको, तो हरदम आज मैं मदद करा तो उनकी सभी लोग करा जितनी मदद देते। अब कौन वैसी थोड़ी थोड़ी मदद ना हो, मदद हो तो उनकी। जो इनके घर जाने की व्यवस्था के लिए वो भाई प्रयास कर लो हमने सीओ साहब से 2 दफ़े, हमारे खुद सामने सीओ साहब कह गए, हमें नंबर दे गए और आंतरे तीसरे कतरत के नहीं साहब हम भिजवा रहे हैं, हम भिजवा रहे हैं। ना तो खुद हमारे सामने यहीं खड़े होकर बोल गए थे कि नहीं साहब हम इनकी व्यवस्था कल के परसों करवा दें। तब से अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हो रही। तो इस प्रकार से गांव वालों से हमारी बात हो चुकी है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने सुमन, जो कि मजदूर के 15 दिन पहले बच्चा हुआ था, उसको पोषण आहार देने की बात की गई है आपकी जनता दल न्यूज़ की पहल के अनुसार। और यहाँ पर स्थानीय ग्रामीणों में हमने पूर्व सरपंच राजपाल सिंह गुर्जर और विवेक गुर्जर और परमाल सिंह गुर्जर, इन लोगों से बात की है। इनका कहना है कि समय समय पर हम इनकी पूरी तरीके से देखभाल करेंगे और जहाँ तक बाहर जाने की व्यवस्था है तो उसके लिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है। आपकी जनता दल न्यूज़ लगातार बाहर फंसे मजदूरों के लिए अपने लक्ष्य और पूरे जिम्मेदारी के साथ आवाज़ उठाने के लिए प्रयास कर रहा है। आपकी जनता दल न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ राजा भैया पाल, नमस्कार।